पप्पू यादव का पूर्णिया से नामांकन हो चुका है। चुनाव प्रचार में पप्पू यादव लगे हुए हैं। बीमा भारती डर में है। बीमा भारती के साथ साथ पूरा आरजेडी भी इस खौफ में है कि कहीं पप्पू का अगर जादू चल गया तो पूर्णिया हाथ से निकल जाएगा। न सिर्फ पूर्णिया, किशनगंज, सीमांचल की और कोसी की कई ऐसी सीटें होंगी जहां पर आरजेडी का तालमेल गड़बड़ा सकता है। लेकिन इस बीच एक और खबर आ रही है। खबर है कि नामांकन के बाद जो सिंबल मिलता है, जो चिन्ह मिलता है, चुनाव चिन्ह, वो पप्पू यादव को मिल चुका है बतौर निर्दलीय। हालांकि हैं वो कांग्रेस में, लेकिन निर्दलीय पूर्णिया से ताल ठोके हैं। और पूर्णिया में नॉमिनेशन के बाद अब देखिए पप्पू यादव को कैंची छाप 6 नंबर, यानी जो ईवीएम होगा उसमें 6ठे नंबर पर कैंची छाप होगा, जिस पर आप अगर अपना वोट देंगे तो वो वोट पप्पू यादव को जाएगा। वैसे ही 1 नंबर 2 नंबर पे अलग अलग पार्टियां, अलग अलग जो प्रत्याशी होंगे उनके लिए बटन होगा। तो 6 नंबर जो है वो मिला है पप्पू यादव को। और कैंची छाप, जी हाँ, इनकी जो पार्टी थी जन अधिकार पार्टी, वो भी कैंची छाप ही थी। और उसी में पप्पू यादव को जो सिंबल है वो दिया गया है। अब देखिए पप्पू यादव जिस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं, जिस तरीके से पूर्णिया का आम जनमानस जो है वो उनसे जुड़ रहा है, ये एक बड़ा मैसेज है। और पप्पू यादव ने तो बजाबते ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी है, जहां पर पप्पू यादव लिखते हैं, देखिए पप्पू यादव ने जो ट्वीट किया है वो आपको हम दिखा रहे हैं। पप्पू यादव लिखते हैं कि पूर्णिया के जनता की आवाज नंबर 6 कैंची छाप। तो पूर्णिया के बेटे के रूप में पप्पू यादव खुद को बताते रहे हैं। पूर्णिया उनकी मां है, इस बात का भी जिक्र वो बार बार करते रहे। आपको याद होगा नामांकन के दिन बड़ा विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था। एक बड़ी भीड़ जो है वो पूर्णिया में उनके नामांकन पर जुटी थी। और उस दिन पप्पू यादव रो भी रहे थे। पप्पू यादव कह रहे थे कि बार बार उनके साथ धोखा किया गया। लालू प्रसाद यादव के ऊपर उनका इशारा था। हालांकि सॉफ्ट भी दिखे थे, मीसा भारती और रोहिणी चार को अपनी बहन बता रहे थे, तेजस्वी यादव को भाई बता रहे थे। लेकिन इन सब के बीच उनका जो दर्द है, देखिए जिस तरीके का प्रकरण पप्पू यादव के साथ हुआ, खासकर उनका पार्टी जन अधिकार पार्टी का पहले कांग्रेस में विलय कराया गया, और जिस सीट के लिए वो विलय कराए थे यानी पूर्णिया सीट, उस पर बीमा भारती को पार्टी ज्वाइन कराकर आरजेडी उनको बजाते सिंबल भी थमा दिया गया, जिसके बाद एक बड़ा आघात पप्पू यादव को लगा। पप्पू यादव बहुत दुखी हुए और अंत में यह फैसला लिया गया कि अब वो निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ेंगे। पूर्णिया से नामांकन होता है और अब जब उन्हें सिंबल मिल चुका है, मतलब उनका नामांकन सफल हुआ है। और अब यह बात पक्के तौर पर है कि पूर्णिया में फाइट जो है वो त्रिकोणीय है। एक तरफ संतोष कुशवाहा है, जदयू के सिटिंग एमपी है, दूसरी तरफ आरजेडी से बीमा भारती हैं, और तीसरे जो प्रत्याशी हैं निर्दलीय पप्पू यादव हैं। देखिए पूर्णिया से वो 3 बार सांसद रहे हैं, 2 बार तो निर्दलीय जीते हैं, मधेपुरा से भी 2 बार एमपी सांसद रहे हैं। तो 5 टर्म के एमपी रह चुके हैं पप्पू यादव। और 2014 में वो मधेपुरा जीते थे और उनकी पत्नी सुपौल जीती थी, लेकिन 2019 में वो चुनाव हार गए। और उसके बाद लगातार पिछले 3-4 सालों से जिस तरीके से वो पूर्णिया में काम किए हैं, उन्हें लगा कि उनकी हक है कि वो पूर्णिया लड़े। पूर्णिया की जनता की आगाज था, उनका आह्वान था कि पप्पू यादव चुनाव लड़े, और पप्पू यादव चुनाव लड़ भी रहे हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से उन्हें सिंबल मिल चुका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।